है गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के सिग्मा क्लासेस में। दोस्तों, आप जैसा देख रहे होंगे, ये 2024 का पेपर है। ठीक है, तो ये मैंने 6 पेपर बनाए हुए हैं टोटल, तो आपको ये कर लेने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट होते हैं इसमें कि आपको अनुक्रमांक और आपका नाम डालना होता है। ठीक है, कॉपी पर बॉर्डर खींच लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी 15 मिनट में आपको पेपर को पढ़ भी जरूर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा 100 नंबर का पेपर होता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसमें प्रश्न आते हैं। और हाँ, ये 2024 का, ये इसके बारे में भी बताएंगे आपको। देखिए, ये 5 प्रश्न हमारे बहुविकल्पीय होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से, इसमें हमारी घात पूछी गई है। ठीक है, दूसरा हमारा है ये इंटीग्रेशन से। देखिए, मैं इसमें जिसमें 100% लगाऊंगा वो आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो दोस्तों हमारी ये 6 पेपर कर लेगा, तो वो आराम से पास ही नहीं, अच्छे नंबरों से भी पास हो सकता है। तो देखिए, ईमानदारी से देखिएगा, और जिन पर मैं 100% लगा रहा हूँ, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, वो बच्चे इनको ज़रूर कर लेंगे। बाकी जो अपने तैयारी अभी तक करते चले आ रहे हैं, वो तैयारी करते रहेंगे। और जो मैं 100% लगाऊंगा उनको करना ही करना है। ठीक है, तो जैसे ये घात वाला है, ये तो आना ही आना है। और ये इंटीग्रेशन से है, ये इसमें पूरा सूत्र है। और ये क्या है, दो कोण दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना है इसमें। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें भी 100% लगा लो, ये भी आएगा। और ये दूसरा है हमारा ये है हमारा अभी अब रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन है। और ये भी हमारा रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 5 नंबर का हो गया। देखिए, अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये भी हमारे 5 नंबर के आते हैं। और एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, जो कि ये भी हमारे 5 नंबर तैयार करा देते हैं। तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूटी से, यानी कि सतत से। और ये हमारा हो गया अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये हमारा हो गया रिलेशन फंक्शन से, 1 1 1 2 इसमें दिखाना होता है। ये हमारा प्रायिकता से हो गया। ठीक है, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें भी 100% लगा लीजिए, ये भी हमारा आता ही आता है। और ये हमारा हो गया सर्वसमता से। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे रैखिक समीकरण, उसमें होता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, यहाँ से हमारा 2 2 नंबर का स्टार्ट हो गया। देखिए, इसमें क्या पूछा है, बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा 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 पूछिए उसको किस अनुपात में ये अनुपात काट रहे हैं, वो हमें बिंदु बताने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर से, और ये भी हमारा वेक्टर से हो गया है। और ये हमारा हो गया आव्यूह से। ठीक है, और ये हमारा हो गया ये रैखिक समीकरण से हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, गुणा। ठीक है, दो दो आव्यूह की गुणा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दो आव्यूह की गुणा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% आना ही आना है। ठीक है, दो आव्यूह की गुणा, तो इसमें भाई दो आव्यूह की गुणा ही है एक हिसाब से। ठीक है, ए दिया हमें, एक ही पूछा है। तो अब देखिए, इसमें इसमें क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है। और इसमें भाई चीज़ देखो, मैंने बताया था, ये देखो पी ए पी बी और पी यूनियन बी बराबर 2/3। तो सिद्ध कीजिए कि घटनाएं, मतलब ए तथा बी स्वतंत्र होगी। मतलब स्वतंत्र होने का मतलब जो है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होने का, स्वतंत्र होने का मतलब है पी ए और पी बी। ठीक है, ये दिखाना है मतलब इसमें। तो ये मतलब आना ही आना है। ठीक है, इसमें भी 100% डाल लो आप। और ये क्या है, इसमें ये पूछा, ये लंब है। ठीक है, तो ये भी जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 100% इसमें भी डाल लो। और ये क्या है, हमारा अवकल समीकरण है। ठीक है, अवकल समीकरण को हल करना है इसमें। देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा मैट्रिक्स से है, और ये हमारा रिलेशन फंक्शन से है। ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ये डिफरेंशियल से भी है, डिफरेंशियल से है। ठीक है, इसमें डिफरेंशियल करना है, अवकल गुणांक निकालना है। और ये देखिए, इसमें दो बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण पूछा है। और ये हमारा
एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा है, ठीक है। तो ये 5-5 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 50 नंबर का पेपर आपका 5-5 नंबर से ही आता है। ये प्रायिकता से है हमारा, और ये हमारा क्या इंटीग्रेशन से, और ये हमारा त्रिभुज से है, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें भी 100% लगा लिए। क्या होता है, इसको आव्यूह विधि से हमें ज्ञात करना होता है, जिसमें 3 हमें बिंदु दिए होते हैं त्रिभुज के, और 3 मतलब शीर्ष दिए होते हैं त्रिभुज के, और हमें उसका निकालना होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये पूछ सकता है कि संरेख है नहीं, अगर 0 आ जाएगा तो संरेख हो जाएंगे, अंततः उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, या क्षेत्रफल दे देगा और बिंदु दे देगा, कोई एक पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आता है। तो आगे देखिए, ये क्या है हमारा, ये है निदान समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा ये वही समाकलन है, इंटीग्रेशन है। ये इनके बीच की दूरी पूछी है इसमें। ये 8-8 नंबर के स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए इसमें 7वें में का खा दिया है, इसमें से कोई एक करना है और आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोनों नहीं करने हैं आपको, एक एक देखिए। और हाँ, ये 8-8 नंबर के टोटल 24 नंबर का आता है, ठीक है। 8-8 नंबर के 3 प्रश्न करने होंगे आपको। तो ये वाला है समीकरणों को हल करना, आव्यूह विधि द्वारा समीकरणों को हल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 100% डाल लीजिए, ठीक है। एक इन्वर्स निकालने को पूछता है, तो इन्वर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आव्यूह विधि द्वारा समीकरणों को हल करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 2 क्वेश्चन जो हैं अति महत्वपूर्ण है, 100% आने ही आने हैं। और ये अविकल समीकरण इसमें हल करना है, ठीक है। तो 8वां देखते हैं। ये देखिए, ये इंटीग्रेशन से है, और ये भी इंटीग्रेशन से है। इसमें देखिए एक 8 नंबर का वाला 8 नंबर का, और खा में 2 हैं हमारे, 1-2, तो मतलब ये 4-4 नंबर के, यानी कि आपको या तो ये करना है का वाला, या फिर खा वाले में ये दोनों करने हैं, ठीक है। तो ये दूसरा दिया हुआ है वही डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से है, ठीक है। या तो ये करिए या तो फिर ये दोनों करिए। ये देखिए, ये रेखिक प्रोग्राम समस्या, ये भी 100% आना ही आना है, और वो भी 8 नंबर में आएगा, ठीक है। ये भी आना ही आना है। तो ये आपको छोड़ना नहीं है, जिसपे हम 100% लगा रहे हैं वो उनको छोड़ना ही नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो पछताएंगे, ये समझो। मतलब जो बता रहे हैं वो आना ही आना। देखिए मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने, ए इन्वर्स के लिए। देखिए ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि ए का इन्वर्स ज्ञात कीजिए, है देखो। तो ये भी मतलब 100% है, ये इन्वर्स 100% है। तो बस इतना ही है, मतलब आपको। चलो एक बार फिर से हम बता दें, 5 प्रश्न आपके आएंगे, 5 प्रश्न आपके आएंगे बहुविकल्पीय, ठीक है। 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय के आएंगे, 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय आएंगे, और 5 प्रश्न आपके अतिलघु उत्तरीय आएंगे, जो है हमारे 1-1 नंबर के होंगे, ठीक है। हमारे कितने कितने नंबर के होंगे, 1-1 नंबर के होंगे। 5 प्रश्न हमारे बहुविकल्पीय, 5 प्रश्न हमारे 1-1 नंबर के, और 10 प्रश्न हमारे 5-5 नंबर के आएंगे, और 3 प्रश्न हमारे 8-8 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे ये हो जाएंगे हमारे 5 नंबर, और ये हमारे हो जाएंगे 5 नंबर, ये हमारे हो जाएंगे 50 नंबर, और ये हमारे हो जाएंगे 24 नंबर, ठीक है। और हाँ, 2-2 नंबर के भी आते हैं इसमें, 2-2 नंबर के आते हैं 16 नंबर के, यानी कि इस तरीके से हमारा पूरा 100 नंबर का पेपर हो जाता है, ठीक है। ये जो 2024 लिखा है इसके बारे में बता दें, मैंने 6 पेपर बनाए हैं। अगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो ये 6 पेपर कर लेगा, तो वो आराम से पास हो जाएगा, तो वो आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। और जो लोग अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहे, और 6 पेपरों को कर लें, उन्हें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।